किशन भाई रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 7 चलेगा। यह ओल्ड बुक है एडिटोरिया का एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे। आप सब कैलकुलेशन करके आंसर मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए पहला का आंसर जो हो जाता है 1 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ए। 2 का हो जाएगा आंसर सी। 3 का आंसर हो जाता है बी। 4 का आंसर हो जाएगा डी। 5 का आंसर हो जाता है सी। 6 का आंसर हो जाता है डी। 11 का आंसर हो जाएगा 7 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाता है ए। 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है सी। 9 का आंसर सी। 10 का आंसर यहाँ ए हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा सी। 12 का आंसर सी हो जाएगा। 13 का आंसर डी हो जाता है। 14 का आंसर सी हो जाएगा। 15 का आंसर ए हो जाता है। 16 का आंसर ए हो जाता है। 17 का आंसर सी हो जाएगा। 18 का आंसर डी हो जाता है। 19 का आंसर डी हो जाता है। और 20 का यहाँ से मैथमेटिक्स थी ख़त्म हो रहा है। 19 में ही ख़त्म हो जाता है। 20 से यहाँ से जीके जीएस स्टार्ट हो रहा है। तो यह क्वेश्चन है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो 20 का आंसर हो जाएगा ये सी, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1953 में की गई थी स्थापना। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1953 में। इसका अध्यक्ष जो था वो फजल अली था। इसने अपने इस आयोग में 1955 में ही अपना प्रस्तुत रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था 1955 में, इस आयोग का जो गठन किया गया था ये 1953 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये फजल अली थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 21 का आंसर 50, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 22वां क्वेश्चन कर रहा है, किसी वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 22 का आंसर हो जाता है सामान्य बहुमत, यानी ए नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 23 में कर रहा है कि संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो 23 का आंसर डी हो जाएगा, एकल विशेषता नहीं है, एकल नागरिकता। संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो एकल नागरिकता नहीं है। अगला हो जाता है 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो 24 का जो आंसर हो जाता है वो डी हो जाएगा, यानी कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 नंबर में कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% होगा? 25 का आंसर डी हो जाता है। 91वां संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन में कहा गया है कि संविधान संशोधन द्वारा किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या का लोकसभा की कुल संख्या का 15% ही रहेगा। अगला हो जाता है 26वां क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 26 का जो आंसर हो जाता है वो डी हो जाता है, यानी अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118। अगला हो जाता है क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ
जारी किया गया है। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों का विस्तार किया गया था। तो 28 का जो आंसर हो जाता है 1919 हो जाता है, यानी कि ये बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो 29 का आंसर बी हो जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 30वां क्वेश्चन आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया था। तो 30 का जो आंसर हो जाता है जर्मनी के वीमर संविधान, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। क्या हो जाता है क्वेश्चन 31 नंबर का रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 243 को निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये 31 का आंसर जो हो जाएगा वो राज्य निर्वाचन आयोग हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 32 नंबर में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया था। तो ये 10 अप्रैल को मनाया गया था, ए नो ऑप्शन में देखिए 10 अप्रैल को। और 10 अप्रैल को सैमुअल हैनीमैन की याद में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला हो जाता है 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो 33 का जो हो जाता है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ही स्वास्थ्य के कारणों के अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला हो जाता है 34वें में राष्ट्र पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 34 का जो आंसर हो जाता है ये तो ना तो एक होगा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित, ये गलत है, और 2 भी नहीं होगा क्योंकि राष्ट्र पंचांग 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये भी गलत है क्योंकि ये राष्ट्र पंचांग जो था वो शक संवत पर आधारित है, ना कि विक्रम संवत पर आधारित है। और राष्ट्र पंचांग 26 जनवरी 1950 को नहीं 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, इसलिए दोनों गलत हो जाने के कारण इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला हो जाता है 35वां क्वेश्चन विश्व विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है। तो 35 का जो आंसर हो जाता है वो विश्व बैंक हो जाता है, सी नवा ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन नोहकलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है। तो 36 का जो आंसर हो जाता है वो मेघालय हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन वंदे मातरम योजना का संबंध है। तो 37 का क्या हो जाता है गर्भवती महिलाओं से, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 38 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वो संतूर बरूद्दीन डागर, ये सही नहीं है। संतूर जो था भजन सोपारी या शिव कुमार शर्मा होना चाहिए, ना कि बरूद्दीन डागर हो जाएगा। जबकि सितार का सही है पंडित रविशंकर, बांसुरी का पन्नालाल घोष सही है, तबला का जाकिर हुसैन सही है। 49 में सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो 39 का जो आंसर हो जाता है वो ऑफियोलॉजी कहलाता है, ऑफियोलॉजिस्ट। जबकि छिपकली का अध्ययन को क्या कहलाया जाएगा सोरोलॉजी हो जाता है, कीड़ा को एंटोमोलॉजी। तो लेकिन इसमें तो आंसर हो जाता है सर्पोलॉजी का, तो सर्पों का अध्ययन, तो ऑर्फियोलॉजी, यानी बी नो ऑप्शन हो जाता है। 40 में क्वेश्चन कहता है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला गया था। 40 का आंसर जो हो जाता है गुजरात में खोला गया था, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। और गुजरात के लोथल में खोला गया है समुद्री संग्रहालय। अगला हो जाता है क्वेश्चन 41 में निम्न में से कौन सा परिचय पात्र जो सतह से सतह मार कर सकती है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त अग्नि हो जाएगा, अग्नि जो कि सतह से सतह मार करने वाली है। सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल जो है परिचय पात्र है वो अग्नि भी है, पृथ्वी है, धनुष है। और सतह से आकार मार करने वाली परिचय पात्र वो त्रिशूल और आकाश हो जाता है, त्रिशूल और आकाश। लेकिन इसमें तो आंसर अग्नि होगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 42 में क्वेश्चन कहता है कि भवानी काबनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है किसकी सहायक नदी है। तो 42 का जो कावेरी की सहायक नदी भवानी काबनी। इसमें एक और नाम है भवानी काबनी हेमावती, ये सारी कावेरी की सहायक नदी है। अगला हो जाता है 43 क्वेश्चन भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 44 में प्रसिद्ध पुस्तक व्हाइट टाइगर जिसे वर्ष 2008 में मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसके लेखक कौन हैं। तो 44 का आंसर ये अरविंद अडिगा हो जाता है, यानी 22 सी ऑप्शन हो जाएगा, अरविंद अडिगा हो जाता है। अगला हो जाता है 45 में क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 45 का जो आंसर हो जाएगा वो माना दर्रा
ये हिमाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं, यहाँ पर उत्तराखंड होगा। माना दर्रा यहाँ अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, यहाँ उत्तराखंड होगा। जबकि तुजू दर्रा मणिपुर सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर सही है। माना दर्रा की जगह पर अरुणाचल की जगह पर उत्तराखंड हो जाएगा। अगला हो जाता है भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन एवं वृक्षों का विस्तार पाया जाता है? तो 46 का जो आंसर हो जाता है वो 24.56 हो जाता है, 24.56। अगला हो जाता है क्वेश्चन 47 क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में काला गेहूं की खेती की शुरुआत की गई है? बिहार में पूछ रहा है, ये दरभंगा हो जाएगा, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है, दरभंगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 48 क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो 48 का जो हो जाएगा वो हिमाचल प्रदेश, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 49 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास कर रही है? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा 8.6%, 8.6%। अगला हो जाता है क्वेश्चन 50 में निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो 50 का आंसर विशाखापट्टनम हो जाता है, सबसे गहरा बंदरगाह। अगला हो जाता है क्वेश्चन 51 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये हो जाता है काली मिट्टी, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 52 क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो 52 का आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ए नो ऑप्शन में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 53 नंबर में, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय लगता है? तो ये 2 सप्ताह लगता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 54 में, नोकरेक जैव मंडल निश्चय मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? 54 का जो हो जाता है गारो का, यानी ए नो ऑप्शन हो जाएगा। 55 क्वेश्चन कहता है श्रीलंका भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, तो 55 का जो हो जाएगा वो पाक जल संधि भी होगा, मन्नार की खाड़ी भी होगा, यानी कि ए और 3 दोनों का, इस ऑप्शन में अनुसार डी हो जाएगा इसका आंसर सही। अगला हो जाता है विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो 56 का आंसर सी हो जाता है जेम्बेजी नदी, जेम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला हो जाता है 57 क्वेश्चन, शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करते थे? तो 57 का जो आंसर हो जाता है वो ए हो जाएगा 1/3, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 58 क्वेश्चन, बजट प्रस्तुत करने के कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना आवश्यक हो जाता है? तो 58 का जो होता है 75 दिनों के भीतर, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। 59 क्वेश्चन, निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो 59 का हो जाता है प्रागवे, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 60 नंबर, मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्राप्त होता है? तो 60 का जो हो जाता है वो मुख गुहा, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 61 में क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो 61 का हो जाता है डी, यानी कि दायां अलिंद बायां निलय हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 62 में क्वेश्चन, ज़्यादा तेज दौड़ने के बाद हमारी जांघों की मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है? तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो इन सी नो ऑप्शन देखिए, इनके पेशी तंतुओं के बीच लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है इसलिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 63 में क्वेश्चन, 63 में अमीबा का प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आता है? तो 63 का जो आंसर हो जाता है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, ए नो ऑप्शन में। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो पोषण, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 65 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? तो 65 का हो जाता है उपयुक्त में से सभी, यानी कि वायु भी है, जल भी है और मृदा भी है, डी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 66 में क्वेश्चन, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे किससे बनी होती है? तो 66 का जो आंसर होता है फास्फोलिपिड, यानी ए नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 67 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? 67 का जो आंसर हो जाएगा ये रक्त, पेशी, फ्लोएम सब हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाएगा। रक्त भी हो जाएगा, पेशी भी हो जाएगा, फ्लोएम भी हो जाएगा, 1 2 3 सब हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी। तो ये हो जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना, जानवरों एवं पौधों की संरचना, सी नो ऑप्शन हो जाता है। 69 में क्वेश्चन कहता है यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? तो 69 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो 70 का आंसर बेकिंग सोडा हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन। जब मधुमक्खी डंक मारे तो बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन
71 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 सेलों से बनी बैटरी में, तो 71 का जो हो जाएगा वो एक सेल का धनात्मक से दूसरे सेल का ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है, यानी कि सी नो ऑप्शन देख लीजिए, आंसर सही है। अगला हो जाता है 72 नंबर क्वेश्चन कहता है तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अपव्ययों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो 72 का आंसर बी हो जाएगा, निथारना यानी बी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 73 में क्वेश्चन दूध से दही बनाना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है, 73 का जो हो जाएगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी कि डी नो ऑप्शन में हो जाता है। अगला हो जाता है 74 नंबर क्वेश्चन किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है, तो 74 का जो आंसर है वो मात्रक और संख्यात्मक मान यानी दोनों हो जाएगा, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाएगा। 75 में क्वेश्चन क्या हो जाता है, 75 में कह रहा है कि प्रतिबल का असाई मात्रक क्या होता है, 75 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ए नो ऑप्शन देख लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला हो जाता है 76 में द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है, तो 76 का आंसर बी हो जाता है संवहन विधि, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक है, तो 77 का जो हो जाता है आंसर वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि लिटमस, हल्दी, चाइना गुलाब, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन में आते हैं निम्नांकित में से सौर कुकर के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो 78 का बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला आ जाता है 79 नंबर क्वेश्चन मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं, तो ये हो जाता है जीवाणु, यानी कि ए हो नंबर ऑप्शन देख लीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है, तो 80 का जो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, यानी कि डी नो ऑप्शन में। अगला हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है, तो 81 का जो हो जाता है वो कालीबंगा हो जाएगा, कालीबंगा सी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 82 क्वेश्चन प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इसने किस अवधि में भारत की यात्रा किया था, तो 82 का जो हो जाता है 629 से 645 ईस्वी, यानी कि बी नो ऑप्शन में हो जाएगा। ह्वेनसांग चीनी यात्री थे जो उन्होंने 629 से 645 ईस्वी के बीच प्राचीन काल में भारत का दौरा किया था, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में दौरान भारत में दौरा किए थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन 83 में क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम सजाना है, मध्यकालीन संत है इसका जो कालानुक्रम सजाना है, तो 83 का जो हो जाएगा वो शंकराचार्य पहले होगा, तब रामानुज, तब माधवाचार्य, तब वल्लभाचार्य होगा, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। 84 में क्वेश्चन चंगेज खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, चंगेज खां का जो आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 85 में क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, 85 का बताना है कौन सा सुमेलित है, तो लॉर्ड हेस्टिंगस ये पिंडारियों का दमन यही सही सुमेलित है, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रेस पर प्रतिबंध ये नहीं है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एलनबरो जो अंग्रेजी सिखाता है इस जगह पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा, इसलिए ये गलत हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी मदरसा का नहीं, यहाँ वॉरेन हेस्टिंगस मदरसा का था, इसलिए ये भी गलत हो जाता है, इसलिए आंसर जो सही है ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस पिंडारियों के दमन। अगला हो जाता है क्वेश्चन निम्न में से किस भू राजस्व पद्धति में खेती के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती है, तो 86 का जो आंसर होगा वो रैयतवारी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 87 में क्वेश्चन महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 87 का ये वाराणसी में जन्मी थी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को हुआ था, वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। अगला हो जाता है 88वें क्वेश्चन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका का नाम बताना है, तो ये अमृत बाजार पत्रिका हो जाता है, अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि डी नो ऑप्शन जाता है। 89 में क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी, तो ये हो जाता है 12 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में लड़कियों की विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। अगला हो जाता है दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया, तो ये होता है 1879 में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन देखिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 91 नंबर में 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग
किसकी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 91 का आंसर ये तारकनाथ दास हो जाता है, यानी ए नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 92 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? तो 92 का सी हो जाता है, यानी कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 93 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? तो 93 का आंसर बी हो जाएगा, राज्य सूची। किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं जारी कर सकते हैं? तो राज्य सूची, यानी बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 94 में क्वेश्चन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्थापित किया होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्थापित होता है? तो 94 का जो आंसर हो जाएगा वो अंडाशय है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। और 95 क्वेश्चन प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हो जाता है उत्तराखंड, उत्तराखंड सी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? तो 96 जो हो जाता है वो म्यांमार, सी नो ऑप्शन हो जाता है। 97 में क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 97 का आंसर जो हो जाता है वो जीएसटी परिषद हो जाता है, जीएसटी परिषद सी नो ऑप्शन में दिया गया है। 98 क्वेश्चन आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो 98 का जो हो जाता है वो डी हो जाता है, सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। अगला हो जाता है 99 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो 99 का आंसर हाइड्रोजन हो जाता है, यानी सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 100 नंबर क्वेश्चन भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये NSSO करता है, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। ये आखिरी क्वेश्चन था। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सबका एग्ज़ाम 24 तारीख को बहुत ही नज़दीक है, आप सब बहुत मेहनत से तैयारी कीजिए। और यदि कोई क्वेश्चन गलती बोला गया हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी पता चले। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं, जिससे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते रहे। धन्यवाद।